गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब जिसमें मेल और फीमेल गेमेट का कोई फ्यूजन नहीं होगा और उसके बिना ही उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या नया प्लांट वो बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसे हम पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। जब हम पीढ़ी एकांतरण की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेन जनरेशन डिप्लॉयड जनरेशन होती है। डिप्लॉयड का मतलब जो सेल में क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना मिलेगा, डिप्लॉयड मिलता है। 2n डबल कॉपी प्रेजेंट रहती है, तो इसे द्विगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है। तो अब इस द्विगुणित पीढ़ी में क्या होता है, मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। जब रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम पर इसमें मियोसिस होगा जिसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो अब इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, प्लांट्स में मेल गैमिट बनेंगे। मेल गैमिट जो कि हैप्लॉइड होता है, इसी तरह से फीमेल गैमिट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होता है। तो मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमिट। फिर उसके बाद मेल और फीमेल गैमिट का आपस में फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते ही जो ये हैप्लॉइड थे n+n, तो ये मिल करके 2n बना देंगे और ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या हो गया, इसमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे जाकर के नया प्लांट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है और वापस से स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसमें हम यह देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिप्लॉयड जनरेशन का गैमेटोफाइट जनरेशन से अल्टरनेशन मिल रहा है कि पहले डिप्लॉयड जनरेशन आई, फिर यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन जहाँ पे गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, और उसके बाद फिर वापस से स्पोरोफाइट। इस तरह से जो एकांतरण मिल रहा है पीढ़ी का, इसको हम पीढ़ी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। डिप्लॉयड जनरेशन का कैरेक्टर्स ये होते हैं कि यह लॉन्ग लिव्ड होती है, ज़्यादा समय तक जीवित रहती है, ऑटोट्रॉफ स्वयंपोषी होती है, रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे प्लांट है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड रहेगा, स्वयंपोषी होगा और लॉन्ग लिव्ड होता है। हैप्लॉइड जनरेशन करेगी अल्पजीवी होती है और कुछ कोशिकाओं के समूह तक यह सीमित होती है। जैसे गैमिट हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो कोशिका इसमें बहुत सिर्फ एक कोशिका तक ही सीमित है। तो इस तरह से हैप्लॉइड जनरेशन हम इसमें देख रहे हैं। प्लांट की लाइफ में डिप्लॉयड जनरेशन एंड हैप्लॉइड जनरेशन का एकांतरण चलता रहता है और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है जिसमें डिप्लॉयड जनरेशन से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉयड इस तरह की जनरेशन अल्टरनेट में मिल रही है। तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सिनगैमी, अब यहाँ एक टर्म आता है सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन सिनगैमी कहलाता है। तो इसमें n+n ये फ्यूज होंगे मेल और फीमेल गैमेट और 2n बनाता है डिप्लॉयड। हैप्लॉइड से डिप्लॉयड का फॉर्मेशन होगा तो इसे सिनगैमी कहते हैं और इसे हिंदी में युग्मक संलयन कहते हैं। जो मेल फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जिसे हिंदी में कहते हैं असंजनन। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर सिनगैमी की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। मियोसिस डिवीजन होता है और गैमेट फॉर्मेशन भी होता है लेकिन सिनगैमी नहीं होती। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन भी देखने को मिल रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन सिनगैमी यहाँ पर नहीं मिलती कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है इनका फ्यूजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रतिस्थापन एपोमिक्सिस कहलाता है। तो अब जब एपोमिक्सिस की डेफिनेशन देखते हैं तो उसे कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्लेसमेंट हो गया, इसे एपोमिक्सिस कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और सेकंड रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो इन्होंने दो टाइप इसके बताए थे एपोमिक्सिस के, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। फर्स्ट है इसमें अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट में क्या हो जाएगा, इसे हिंदी में कहता है अनावर्ती असंजनन। इसमें हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड प्लांट बनता है।
तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि पाई जाती है, उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्र विभाजन से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। अब एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल से में मियोसिस होंगे। मियोसिस होने के बाद एम्ब्रियो सैक जो भ्रूण कोश है उसके अंदर एग सेल मिलती है, और यह एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना देती है। अब जो ये एम्ब्रियो होगा वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड पाई जाती है। दिस इज नॉन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। एग सेल के अलावा फीमेल गैमेटोफाइट की कोई भी सेल एम्ब्रियो बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। जब एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाती है तो उसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा है। अगर एग सेल के अलावा कोई दूसरी फीमेल गैमेटोफाइट की कोई भी कोशिका या सेल एम्ब्रियो बना रही है, इसमें क्या होगा? एग सेल नहीं है और कोई भी दूसरी कोशिका है, तो उस विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होता है, क्रोमोसोम का सिंगल सेट पाया जाता है, इसलिए ये प्लांट स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब कि ये आगे फर्टिलिटी शो नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसमें नहीं होंगी और ना ही गैमेट का फॉर्मेशन इसमें होगा। जॉगरसन ने 1928 में सोलेनम नाइग्रम में यह जो हैप्लॉइड एपोगेमी थी रिपोर्ट की। अब सेकंड देखते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस का क्या कहलाएगा? आवर्ती असंग जनन, जिसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो 2n होगा। 2n क्यों होगा? कि ये हैप्लॉइड सेल से इसका डेवलपमेंट ना होकर के जो डिप्लॉइड सेल होती है एम्ब्रियो सैक की, उससे इसका डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश का डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल प्रसूतक या न्यूसेलस बीजांडकाय की कोशिका से होता है। तो जो ये आर्किस्पोरियल सेल और न्यूसेलस होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड होने के कारण अब क्या होगा? एम्ब्रियो सैक आर्किस्पोरियल से एम्ब्रियो सैक बनेगा, और वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे जेनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। सोमेटिक एपोस्पोरी न्यूसेलस की किसी कोशिकाओं से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे सोमेटिक एपोस्पोरी कहेंगे। न्यूक्लियस इसमें डिप्लॉयड पाया जाता है। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक की एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या द्विगुणित असंजनन कहलाता है। तो ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक की एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो डेवलप होगा, तो इसे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। डिप्लॉयड एपोगेमी एम्ब्रियो सैक की किसी अदर सेल द्वारा डिप्लॉयड एपोगेमी कहलाती है। अगर एम्ब्रियो सैक की कोई दूसरी कोशिका से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसे डिप्लॉयड एपोगेमी कहते हैं। थैंक यू।